नमस्कारः। अहमस्मि अनिलः। प्रियांशा बाला वयम् एकादशकक्षायां संस्कृतनिर्झरां पठन्तः स्मः। अस्य पाठ्यपुस्तकस्य वयं प्रथमं पाठं, द्वितीयं पाठं, तृतीयं पाठं तथा च चतुर्थं पाठं पठितवन्तः। अद्य वयं चतुर्थस्य पाठस्य अभ्यासकार्यं करिष्यामः। प्रिय बच्चों, हम कक्षा 11 में संस्कृत निर्झरा का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमने 4 पाठ पढ़ लिए थे। चौथे पाठ का अभ्यास अभी शेष है, जो हम आज की वीडियो में हल करेंगे। तो पाठ का नाम था जंगमस्य अति प्रयोगः। जंगमः कहते हैं चलायमान गतिशील को, चलवाणी भी कह सकते हैं उसको। तो उसको हम सीधे सीधे हम कहेंगे अगर सरल शब्दों में तो मोबाइल फ़ोन। तो मोबाइल फ़ोन का अत्यधिक प्रयोग क्या है? वर्जित है, अर्थात नहीं करना चाहिए। इस पाठ में वही हमें सीख मिलती है। तो बच्चों, इसमें जो प्रश्न हैं वो इस प्रकार से हैं। एक बार हम प्रश्नों को देख लेंगे। इस प्रकार से इस पाठ में प्रश्न उत्तर हैं, जो मैंने आपके लिए A4 साइज में टाइप करके प्रश्न और उत्तर हल किए हुए हैं। आपको शीघ्र ही उसी को ले चलता हूँ। तो संपूर्ण पाठाधारिताः प्रश्नाः। पाठ का नाम है जंगमस्याति प्रयोगः। तो एक पदेन उत्तरात्, एक पद में उत्तर दीजिए। तो पहला है जंगमः इति शब्दस्य को अर्थः। तो उत्तर हो जाएगा चलायमानः गतिशीलः चलवाणी, जिसे हम कह देते हैं। सीधे सीधे चलवाणी भी कहा जा सकता है इसको, लेकिन जंगमः अगर शब्द केवल देखेंगे तो इसका केवल अर्थ चलायमानः गतिशीलः ही होगा। वाणी जब यहाँ पर आएगा तो जंगम वाणी ही अर्थात मोबाइल फोन के लिए हो जाएगा। तो फिर कहता है प्रणवस्य मातुः नाम किम। प्रणव की माता का क्या नाम था? तो स्मिता उत्तर है। कस्य अति प्रयोगेण नेत्र दोषः भवति। तो जंगमस्य। नाटके कति पात्राणि सन्ति। प्रश्न उत्तर हो जाएगा 6। उसके बाद स्मितायाः सख्युः नाम किम। स्मिता की सहेली का क्या नाम था? तो प्रीति ही। पूर्ण वाक्येन उत्तरात्। पूर्ण वाक्य में उत्तर प्रथमे दृश्ये कति जनाः सन्ति मंचे। उत्तर हो जाएगा प्रथमे दृश्ये 4 जनाः सन्ति मंचे। दूसरा हरीशः किं दृष्ट्वा उच्चैः हसति। हरीशः लघुचलचित्रं दृष्ट्वा उच्चैः हसति। गृहे कानि वस्तूनि समाप्तानि जातानि। तो गृहे द्विदलं शर्करा चायचूर्णादिकानि च वस्तूनि समाप्तानि जातानि। अग्रिमः अस्ति जंगमस्य सदुपयोगः दुरुपयोगश्च कथं भवति। तो हो जाएगा समुचित लाभाय जंगम दूरवाण्याः प्रयोगः सदुपयोगः तथा अनावश्यक रूपेण प्रयोगः दुरुपयोगः इति। जंगम का सदुपयोग और दुरुपयोग यहाँ बताना है। उसके बाद अग्रिम प्रश्न है कस्य बुद्धिः नित्यं वर्धते। तो उत्तर हो जाएगा जंगमस्य बुद्धिः नित्यं वर्धते। अग्रिम प्रश्न है शारीरिकाः रोगाः की। शारीरिक रोग कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर है शारीरिक रोगाः दृष्टिदोषा, ग्रीवा वेदना, कटिवेदना, वाक्पंगुता, निद्रा ह्रासः। निद्रा ह्रासः है, यहाँ पर सकार थोड़ा छपा नहीं हुआ है साहब। तो निद्रा ह्रासः शिरोवेदनादयश्च सन्ति। ये हमारा उत्तर हो गया। अगला है रिक्त स्थानानि पूरयत। जहाँ पर मैंने रेखांकित किया है वहाँ पर पाठ में रिक्त स्थान है। जंगम दूरवाण्याम ... दृष्ट्वा उच्चैः हसति। तो लघु चलचित्रम किसको देख करके? एक छोटे से वीडियो को देख करके, जिसे हम शॉर्ट्स कहते हैं, उसको देख करके जोर से हंसता है। गृहे द्विदलम शर्करा द्विदलम ... समाप्तानि जातानि। तो शर्करा चाय चूर्णादिकानि यहाँ पर रेखांकित में ही आ जाएगा। प्रणवः ... नीत्वा शौचालयं गच्छति। तो जंगम वाणीम क्या लेकर के जाता है शौचालय? तो जंगम वाणी, अर्थात मोबाइल फोन को लेके। स्मिता आपणात आनीताम वस्तूनाम ... करोति। तो पर्यवेक्षणम, उनका पर्यवेक्षण करती हैं। तव
डॉट डॉट एव कारणम अत्र अनवधानतायाः अनवधानतायाः। उसके बाद अगला जो प्रश्न है तो इसमें है कह का कथयति कम काम प्रति कथयति। कथनम यहाँ पर मैंने बनाया है, कथनम यहाँ होंगे, कह का कौन कहने वाला और किसके प्रति कहा जा रहा है वो यहाँ लिखा है। यहाँ पर इस प्रकार से मैंने बनाया है, किताब में इस प्रकार नहीं है, आप थोड़ा देख लेंगे इसको। कथनम नहीं लिखा होगा, मैंने लिखा है यहाँ पर। तो यथा में है किमर्थम स्वदंत पट्टिकाम प्रदर्शयति। कहता कौन है? स्मिता। किसको कहती है? हरीशम प्रति। जिसको कहा जाता है उसके अर्थ में जिसको कहा जा रहा है उसमें द्वितीय विभक्ति और जो कह रहा है उसमें प्रथमा। प्रथमा कर्ता होता है और कर्म द्वितीय, अर्थात दूसरे को जब कह रहे हैं तो यहाँ पर द्वितीय का प्रयोग किया जाएगा। प्रतियोगी द्वितीय वैसे भी हम समझते हैं। पठनाय गच्छतु कौन कहती हैं? स्मिता। किसको? प्रणवम प्रति। चाय चूर्णम अपि समाप्तम अस्ति कौन कहती है? स्मिता। किसके प्रति? प्रीतिम प्रति। तर्हि उन्मत्तः खलु भवान कौन कहती है? स्मिता। हरीशम प्रति। किम अस्य अति प्रयोगात् अपि दोषाः भवन्ति कौन कहता है? प्रणवः प्रीतिम प्रति। पंचमः प्रश्नः, पांचवा प्रश्न है निर्देशानुसारम उत्तरात्। निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। जंगमस्याति अस्य पदस्य विच्छेदम कुरुत। तो संधि विच्छेद हमने जंगमस्य धन अति यहाँ पर किया है। प्रदर्शयति अत्र प्रयुक्तः उपसर्गः कः? तो प्रउपसर्गः। अत्र प्रयुक्तः उपसर्गः प्रउपसर्गः। ऐसे भी हम इसको लंबे दीर्घ में भी बना सकते हैं, लेकिन संक्षिप्त इनका निर्देश अनुसार संक्षिप्त भी आप बना सकते हैं। नीत्वा इत्यत्र कः प्रत्ययः? तो नीधन कत्वा। नीत्वा इत्यत्र कौन सा? कत्वा प्रत्ययः। नीत्वा इत्यत्र कः प्रत्ययः? मैंने पूरा लिखा है कत्वा प्रत्यय, नीधन कत्वा। पितरौ अस्य पदस्य समास विग्रहं कुरुत। इस पद का समास विग्रह करना है तो माता च पिता च, ये द्वंद्व समास है। चकारो बहुलो द्वंद्वः, चकारो बहुलो द्वंद्वः, सचासु कर्म धारय यस्य येषां च बहुव्री शेषम तत्पुरुषो मतः। ये हम समास के विषय में जानते हैं थोड़ा बहुत। तो अगला है भर्त्सयति अस्य विलोम पदम पाठा चित्वा लेखत। पाठ में तो नहीं मिलेगा इसका आपको, क्योंकि पाठ संपूर्ण पाठ में मैंने इसका शब्द ढूंढा, नहीं मिला। तो प्रशंसति इसका एक मैंने पद लिया है, इसके अनुसार ये बनेगा। इसका पाठ में नहीं है इसका। उचित पदैः मेलनम कुरुत। उचित पदों से मिलान कीजिए। एक बार किताब में दिखा देता हूँ। ये इस प्रकार है। द्वितलम तो यहाँ पर से सीधे हो जाएगा समाप्तम। उसके बाद आसंदम तो हो जाएगा यच्छति। बुद्धिर्मे वर्धते नित्यम क्या हो जाएगा? मानवानाम विनश्यति। उसके बाद जीवने मंगलम भूयात् विज्ञानस्य प्रसादतः। समुचित लाभाय जंगम वाण्याः प्रयोगः सदुपयोगः। इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रकार है। अगर इसी को आप लोग सीधे सामने लिखेंगे तो मैं आपको दर्शाता हूँ। इन्हीं को सीधे लिखा है मैंने। द्विदलम समाप्तम आसन्नम यच्छति बुद्धिर्मे वर्धते नित्यम मानवानां विनश्यति जीवने मंगलम भूयात् विज्ञानस्य प्रसादतः समुचित लाभाय जंगम वाण्याः प्रयोगः सदुपयोगः। इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्नों को आपने देखा और हमने हल किया। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई हो। तो वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों तक जरूर पहुँचाएँ और कमेंट करके कुछ नए सुझाव यदि आपके हैं तो हमें बताएं। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ठीक है बच्चों, अग्रिम वीडियो में आपसे पुनः भेंट होती है। आज के लिए इतना ही। अस्तु, नमो नमः।